हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने अपना दोपहर में वीडियो शुरू किया। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि अभी एग्ज़ाम का टाइम शुरू हो गया है और मेरा बेटा भी स्कूल जाता है, तो एग्ज़ाम के समय जैसे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तनाव होता है, एग्ज़ाम का डर लगता है, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे दूर कर सकते हैं, बच्चों को तनाव से दूर कैसे रखें, हम घर का माहौल कैसा बनाएं कि जिससे कि बच्चों को एग्ज़ाम से बिल्कुल भी डर ना लगे और वो खुशी खुशी एग्ज़ाम दे, बिना डरे एग्ज़ाम दे और हम बिल्कुल खुश रहे। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर ही डिपेंड करती है। हमें बच्चों को बिल्कुल भी एग्ज़ाम से नहीं डराना है और उनको टेंशन फ्री रखना है और एकदम खुशी खुशी उन्हें पढ़ने का माहौल देना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसके लिए ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमें ऐसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन ना हो और वो बहुत इजीली एग्ज़ाम दे दें। और एग्ज़ाम के टाइम पर मैं क्या क्या करती हूँ अपने घर में और किस तरह का माहौल रखती हूँ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने दिन भर की रूटीन में क्या क्या किया है और कितना समय मैं बच्चों को देती हूँ और कितना समय घर में। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ। मैं संस्कृत और हिंदी पढ़ाऊँगी, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी अपनी रीडिंग करूँगी और उसके बाद ग्रामर, हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर उसे पढ़ाऊँगी, जिससे कि उसका अच्छा सा रिवीजन हो जाए। तो बस एग्ज़ाम के समय थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बाकी तो साल भर पढ़ाई होती ही है। एकदम समय तक का वेट नहीं करना चाहिए। साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें अगर, तो आखिरी में बर्डन नहीं होता है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम की जैसे जैसे डेट पास आती है तो बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर तो आ ही जाता है कि हमें और अच्छी तरह से रिवीज़न करना है। तो बस अब रिवीज़न का ही समय है और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। दोस्तों, एग्ज़ाम के समय मैं अपने घर के काम को थोड़ा जल्दी निपटा लेती हूँ, जिससे कि मैं बच्चे को पूरा समय दे सकूँ। और ये दोपहर का टाइम है, हम दोनों बैठे हैं हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए वो शाम को ट्यूशन भी जाता है, वहाँ कवर हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम के समय मैं उसे जितना पढ़ा सकती हूँ पूरा समय देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को कहेंगे कि आप जाओ पढ़ो, तो उन्हें भी बहुत आलस आएगा, नींद आएगी। तो हमें जब भी वो पढ़ाई करते हैं उस समय उनके साथ बैठना चाहिए। भले हम पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, उनके साथ बैठिए, आप अपने कुछ छोटे मोटे काम कर लीजिए बैठे बैठे। लेकिन बच्चों को अकेला छोड़ने से उन्हें नींद भी आएगी और आलस भी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो दिन का समय हो चाहे रात का, जब भी बच्चे पढ़ें उनके साथ हमेशा आप बैठे रहें। कुछ ही दिनों की बात है एग्ज़ाम तक की। और एग्ज़ाम के समय कई बार हम बच्चों को सुबह जल्दी उठो, ये पढ़ना है, ऐसा बोलकर जल्दी उठा देते हैं, जबकि सुबह सुबह की नींद पूरी होनी ज़रूरी है। नींद पूरी होगी तो बच्चे एनर्जेटिक रहेंगे और दिन भर फिर उन्हें सुस्ती नहीं लगेगी। तो सुबह उन्हें जितनी देर की नींद है सोने देना चाहिए। और बच्चों की रूटीन हमारी रूटीन से मैच होती है। अगर हम जल्दी उठने के आदी हैं तो बच्चों को भी वही देखकर जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। कई बार हम एग्ज़ाम के समय बच्चों को बहुत डरा देते हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ाई करो। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साल भर हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम के समय बर्डन ना आए और एग्ज़ाम का डर भी बिल्कुल नहीं बैठाना चाहिए बच्चों को, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल ही रूटीन रखनी चाहिए। क्योंकि बच्चे खुद भी एक्स्ट्रा पढ़ना सीख जाते हैं एग्ज़ाम आने से। तो हमें उन्हें बिल्कुल भी नहीं डराना है, बल्कि उन्हें इतना खुश रखना है जैसे कि हम उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में माहौल देते हैं। अपने बच्चे को एग्ज़ाम के समय और भी स्पेशल ट्रीटमेंट देती हूँ, यानी कि उसके पसंद की चीज़ें बनाकर उसे खिलाना, जिससे कि उसे पढ़ने में और भी मन लगे। तो एग्ज़ाम के समय पढ़ते पढ़ते हमें काफ़ी बार बहुत सारी भूख लग जाती है। ऐसा मेरे साथ तो होता ही था बचपन में। क्या आपके साथ भी होता है? तो हमें कुछ न कुछ स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं जब बेटा ट्यूशन जा रहा था उस समय मैंने कुछ स्नैक्स बनाकर रखे हैं अपने घर पर, जिससे कि जब भी उसे भूख लगे वो निकाल कर खा सके। और हम बच्चों को उनके पसंद की चीज़ें खिलाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि एग्ज़ाम के समय भी हमें मनपसंद चीज़ें मिलती हैं, तो पढ़ने में थोड़ा मन भी लगेगा। इस तरह मैं छोटी छोटी चीज़ों से
बच्चे को पूरा खुशी का माहौल देती हूँ जिससे कि उसे पढ़ाई करने में मन लगा रहे। कई घरों में एग्ज़ाम के समय टीवी भी बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे टीवी देखने से बच्चे बिगड़ रहे हैं या समय ख़राब हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी देर हमें कुछ आध्यात्मिक चीज़ें बच्चों को ज़रूर देखने देनी चाहिए। उससे भी उनका दिमाग फ्रेश होता है। दिन भर हम पढ़ाई नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं अपने घर पर बच्चों को किसी भी चीज़ की रोकथाम नहीं करती। जैसी उनकी हमेशा की रूटीन है वही रूटीन रखने देती हूँ, बल्कि मैं अपनी शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। बाहर जाना, पार्टीज़ में जाना या घूमना, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम तक बंद कर देती हूँ। पूरा समय बच्चों के साथ रहती हूँ जिससे कि बच्चों को ये ना लगे कि मम्मी पापा घूम रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बस उन्हीं के साथ समय बिताती हूँ, वो भी खुश रहते हैं और उन्हें पढ़ने में मन भी लगता है। जब भी एग्ज़ाम के समय बच्चों की छुट्टियां लगती हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें नींद पूरी करने देनी चाहिए। साथ ही उठने के बाद जो सुबह की दिनचर्या है, जैसे ब्रश करना और जल्दी से नहा धो लेना और थोड़े बहुत श्लोक वाचन भी उन्हें सिखाना चाहिए कि बच्चे आध्यात्म से जुड़े रहें और उन्हें एक विशेष पावर भी मिलती है थोड़ी सी पूजा पाठ करने से। तो बिल्कुल सिंपल से हल्के फुल्के श्लोक बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए। अगर हम जॉब वाले हैं और हमें घर में स्नैक्स बनाने का समय नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में भी ऐसी मिलती हैं जिसे हम झटपट बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो मैंने क्या क्या मार्केट से लेकर आया है, ये भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत आसानी से बन जाती है और खाने में अच्छी भी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ग्रॉसरी के सामान में क्या क्या लेकर आई हूँ। टिक्की है, इसे आप टिक्की जैसे तल कर भी बच्चों को खिला सकते हैं, चाहे तो सैंडविच में डाल दें, चाहे बर्गर बना दें। तो मैं बच्चों की पसंद से ही चीज़ें ले आती हूँ। ये है मेयोनीज़, साथ में लाई हूँ ढेर सारा चीज़। तो ये बाकी टाइम भी आता है, लेकिन अभी एग्ज़ाम के समय कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना चाहूँगी जिससे कि बच्चे का मन इधर उधर ना हो और अच्छी चीज़ें खाएँ, पसंद की चीज़ें खाएँ और दिमाग और मन खुश रहे, जिससे कि पढ़ाई में भी मन लगे और पढ़ाई के लिए कोई स्पेशल प्रेशर नहीं है। और वो खुद भी जानते हैं कि उन्हें किस किस टाइम पे एग्ज़ाम समय आने से थोड़ा सा ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़ती है और मैं उनके साथ बैठकर पूरा समय देती हूँ। तो अभी ट्यूशन गया हुआ है, उससे पहले मैंने नमकीन बनाया है जिससे कि मुझे बीच बीच में किचन में ना उठना पड़े और उसे जब भी भूख लगे अपना निकाले और खा ले। उसके साथ साथ कुछ ये इजी चीज़ें हैं जो वो खुद भी बना लेता है और मैं तो हूँ ही बनाने के लिए। तो इस तरह बच्चों का साथ दें, बच्चों की पसंद की चीज़ें खिलाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम के समय बिल्कुल बच्चों को कुछ नहीं खाने देते, उनका पेट ख़राब हो जाएगा या उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बहुत ही सिंपल खाना खिलाते हैं और बोलते हैं कि आप पढ़ाई अच्छे करो तो हम उसके बाद होटल जाएंगे, एग्ज़ाम के बाद बाहर जाएंगे, होटल जाएंगे। तो इस तरह का लालच से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि बच्चों को एग्ज़ाम से डराना नहीं है, बल्कि उनका माइंड को और फ्रेश रखना है। बिल्कुल उन्हें किसी भी प्रकार का टेंशन ना आए, तनाव ना हो। एग्ज़ाम का इतना सिंपल माहौल रखें घर का कि उन्हें बिल्कुल भी ना लगे कि उनके लिए एग्ज़ाम यानी कि बहुत बड़ी कोई बर्डन चीज़ है। बिल्कुल सामान्य जैसे समय रहता है उसी तरह से। पॉपकॉर्न चीज़ फ्लेवर का आजकल आने लगा है, पहले अलग अलग फ्लेवर के आते थे। तो जब भी पढ़ने के बाद या पढ़ाई के समय, एग्ज़ाम के समय कभी दोपहर में भूख लगती है, बोर लगता है, तो फटाफट से ये एग टू पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे। इस तरह से मैंने तुरंत तैयार होने वाली कुछ चीज़ें बाहर से मंगा ली हैं और कुछ स्नैक्स मैं घर में बना कर रखूँगी जिससे कि मेरा बच्चा बिल्कुल खुश रहे। आज जो मैं नमकीन बना रही हूँ वो हमारे घर पर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी की है और आज भी शेयर कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल पतले वाले पोहे से बनती है। तो मैंने 1 किलो पोहा लिया है, उसे धूप में थोड़ी देर सुखा दिया था, करीबन 1 घंटे। इससे पोहे बिल्कुल क्रिस्पी और अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद हम एक बड़ी कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए राई डालेंगे, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, साथ ही डाला है खसखस, थोड़ा सा नारियल के टुकड़े, फल्ली दाना, चना और कुछ मेरे पास कॉर्न के चिप्स थे, उसे भी मैंने तल लिए थे। और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, इन सारी चीज़ों को
अच्छे से मिला लेना है। आप चाहे तो अपने पसंद की और भी चीज़ें डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाला है अमचूर पाउडर, साथ ही डालूँगी थोड़ा शक्कर, नमक स्वादानुसार। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद डालने वाली हूँ मैं इसमें मुरमुरे, क्योंकि इससे टेस्ट भी बढ़ता है और नमकीन थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है और घर में सबको पसंद भी है, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें थोड़े से मुरमुरे भी डाल दिए हैं। हमारे यहाँ इसे मुर्रा भी कहते हैं। और इसे मिला दूँगी अच्छी तरह। फिर आप चाहें तो सेव डालें, चाहे कई और चीज़ें डालकर इसे सजा सकते हैं। हमेशा यह नमकीन टेस्टी ही लगती है और खाने में बिल्कुल हल्की रहती है। तो इस तरह मैंने बहुत सारी नमकीन बनाकर डब्बे में रख दी है। बेटा ट्यूशन से आएगा, उसके बाद उसे भूख लग जाती है, तो उसके लिए मैंने आज कल बर्गर के बन लेके आए थे, तो बर्गर की तैयारी करी हूँ। साथ ही मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने मकेन का टिक्की भी लेकर आई हूँ। तो बस बहुत ही इजी हो जाता है टिक्की आने के बाद इसे बनाना। मैंने बर्गर को अच्छी तरह दोनों तरफ से काट लिया और बिल्कुल रेडी मेयोनीज़ मिलती है आजकल, उसे लगा ली। और काफ़ी सारी वेजीज़ हम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने टमाटर, शिमला मिर्ची, साथ ही खीरे के टुकड़े और पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें बर्गर में लगभग डलती ही हैं और इसी बहाने बच्चों के पेट में अच्छी खासी सब्जियां भी चली जाती हैं। साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा केचप। तो बर्गर एक ऐसी डिश है जिसे हम जितना सजाएंगे उतना ही अच्छा और टेस्टी लगता है। तो बस उसके आने के पहले मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि बच्चों को हम इस तरह का सरप्राइज़ देते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एक तरफ मैं नमकीन भी भर के रख ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके पसंद की चीज़ें हैं। ट्यूशन से आने के बाद हाथ पैर धोकर फ्रेश हो गया और थोड़े से मंत्र उपचार करता है शाम को दिया बाती के समय। बेटा अभी ट्यूशन से आया है और उसके लिए मैंने बनाया है शानदार से बर्गर। कैसा बना बेटा? अच्छा बना है? होटल जैसे बना है कि नहीं? और ये चल रहा है यहाँ टीवी। थोड़ी देर टीवी देखने की भी परमिशन है, क्यों पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे और शाम के समय हम 1 से 1.5 घंटा सारे लोग मिलकर टीवी ज़रूर देखते हैं। इसी बहाने एक साथ बैठना होता है, थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। और बस बेटे को पसंद की चीज़ मिल गई थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। कैमरे के सामने देख सकते हैं आप कैसे अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। और बाद में हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे और उसके बाद मैं आराम से खाने की तैयारी करूँगी। इस तरह हम दोनों ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के समय उसे किसी भी तरह का डाउट हो तो कभी पापा से कभी मुझसे पूछ सके। और घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा रखने की कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालेंगे, बल्कि घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, जिससे बच्चे डर कर नहीं बल्कि अच्छे खुशी से एग्ज़ाम दे सकें। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।